कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से सबसे बड़ी खबर है कि देश का नाम विदेश में, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा करने वाले पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरने पर थे, प्रदर्शन पर थे। अब उस आंदोलन का क्या हो रहा है? सवाल नंबर 1, आंदोलन आगे कैसे चलेगा? क्या अब लोग ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई है इन पहलवानों की, पीछे से इन लोगों की सेटिंग हो गई है, अब आगे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है? अब ये भी आ रहा है कि नहीं, रेलवे की नौकरियां इन्होंने ज्वाइन कर ली हैं, अब प्रदर्शन बस नाम मात्र का रह गया है। तमाम सवाल होंगे जहन में देश के कि अब पहलवान क्या करने वाले हैं। इसका जवाब देंगे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया पहचान के मोहताज नहीं है। देश का झंडा तमाम बार ओलंपिक से लेकर के वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स में ऊंचा किया है। बजरंग, तमाम सवालात हैं और NDTV पर आप एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद आप मीडिया के सामने ऐसे आए हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, खबर ये आई, कल आप लोगों ने खंडन भी किया है कि आप लोग रेलवे के एम्प्लॉयज़ भी हैं, साथ में आपने नौकरियां ज्वाइन कर ली हैं, और नौकरियां ज्वाइन करने के बाद भारत सरकार की, क्या भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या प्रदर्शन वापस लेंगे? इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आंदोलन कोई पीछे नहीं हटा है, आंदोलन लगातार जारी है। हम उसमें रणनीति बना रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज़, कुछ न्यूज़ चैनल ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों ने आंदोलन वापस ले लिया, उनमें आपस में दरार आ गई है, या एक खिलाड़ी का नाम भी लिया है कि भाई उसने अपना नाम वापस ले लिया है, साक्षी मलिक का नाम आया, तो वही बोल रहे हैं। तो मैं उन आपके माध्यम से उन न्यूज़ चैनलों को यही बोलूँगा कि आपके पास, आप हमारा प्रोटेस्ट दिखा नहीं सकते तो उसका नेगेटिव भी ना दिखाए, क्योंकि आपके घर में जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं उनके घर में भी बहन बेटियाँ होंगी, तो उनके सम्मान को, उनका ध्यान रखते, उनकी इज्जत और उनका ख्याल रखें कि भाई ये बेटियाँ, ये बहनें अपने लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। ठीक है। तो हम रेल के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं हम रेल के। जब हमारा प्रोटेस्ट उस दिन वहाँ से उठाया गया 28 तारीख के बाद, तो एक दिन जाके साइन करके आए थे, क्योंकि हमने छुट्टी दे रखी थी, और छुट्टी देने के बाद वो हमने दोबारा एक दिन गए थे, उससे साइन करके वापस आ गए थे। तो इससे ये तो नहीं कि भैया आपने आंदोलन वापस ले लिया है। अगर जॉब की, अगर रेल भी उसमें बाधा बनेगी तो हमने बोले कि हम सब कुछ दाव पे लगा के चल रहे हैं, हम रेल जॉब भी छोड़ देंगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बजरंग, क्या सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया? ये सवाल उठ रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की तरफ से आप पर दबाव आया कि नौकरी ज्वाइन करो वरना नौकरी से निकाल देंगे, क्या कुछ ऐसा भी दबाव आया आप लोगों पर? नहीं, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं आया कि भाई नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि रेल बोल सकती है ये बात, सरकार नहीं बोल सकती। हम रेल के एम्प्लॉय हैं। रेल भी तो सरकार के अंडर आती है भाई। वो खुद नहीं बोलेंगे। हाँ, तो वो रेल के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो बोलेंगे। तो हमारे को किसी ने नहीं बोला, ये हमारे को चीज़ बोले कि एक बार आप साइन करके आओ उधर। अच्छा। साइन करके आप वापस प्रोटेस्ट पे आओ, क्योंकि हमने जितने दिन की छुट्टी दे रखी थी वो ख़त्म हो चुकी थी हमारी। तो एक बार ज्वाइन दिखा के हम कि भाई हम हैं बीच में, भाई एक बार हम आए हैं और उसके बाद हम दोबारा नहीं गए हैं। ठीक है। और ये मैंने बताया कि ये इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें ना तो किसी अफवाह से डरते हैं हम, ना रेल की जॉब से कि भाई कोई अगर प्रेशर भी देगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, प्रेशर देगा तो आप छोड़ देंगे, बड़ी बात बोल रहे हैं। बजरंग, अब ये जो तमाम लोग हैं, कल से आप सोशल मीडिया, आप मीडिया पे यकीन नहीं, आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव दिखाते, लेकिन सोशल मीडिया में तमाम आप लोग के समर्थक हैं। ये भी बात उठ करके आ रही है सामने कि आप लोग गृह मंत्री से रात में मिले, शनिवार को मिले? जी मिले थे, खिलाड़ी मिले, कोचेज भी थे, मिले थे, इसकी पुष्टि कर रहे हैं आप। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई अब आप लोगों ने पीछे से सेटिंग कर ली है, अब आप लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री से मुलाकात हो गई, इनकी बातचीत हो गई, अब देखो ये लोग घर बैठ गए हैं, तमाम जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, आप लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, इन्होंने सेटिंग कर ली, पीछे सारी बात बन गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। कोई सेटिंग नहीं है, और जो सरकार की जो बातें थी, नहीं तो खिलाड़ी सहमत है उस चीज़ से, और जो खिलाड़ियों ने जो चीज़ बोली है, सरकार भी उसमें कहीं एग्री दिखाई नहीं दे रही है। गृह मंत्री से क्या बात हुई, अगर आप बताना चाहें थोड़ा बहुत? ये वो एक साइड तो हमारे को बोला गया कि भाई इस मीटिंग पे कहीं पे भी कोई कुछ नहीं बोलना है, जो सरकार के लोगों द्वारा, और उसके बाद पीछे से वो चीज़ें निकल के आ रही हैं
सरकार के लोगों ने बताया कि आपकी मीटिंग हुई है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। वही बोल रहा हूँ ना, तो और आपने तो बताया नहीं हमें, देखे वही लोग पीछे से बता रहे कि भाई खिलाड़ी मिले हैं और ये बात हुई है। तो हमने यही कि भाई हम गृह मंत्री जी से मिले हैं, हमने यही बात रखी कि भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, उनका बचाव हो रहा है अभी तक, ऐसे केस हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो हमने तमाम चीज़ें बताई उनको, तो बोले कि हम बात कर रहे हैं और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बातचीत से, अगर हम बातचीत किसी भी आदमी से नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? गृह मंत्री के अंडर दिल्ली पुलिस से आप मिले, सही किया आपने। तो वो चीज़ें अलग हैं और प्रोटेस्ट अलग है। लेकिन ये नहीं कि हमने प्रोटेस्ट से पीछे कदम ले लिए हैं। अगर हम उस चीज़ से सहमत नहीं हैं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी है, और जल्दी ही, मैंने उस दिन पंचायत में भी यही बोला था कि हम कोई रणनीति बना के ज़रूर आप लोगों तक को बताएंगे 2-4 दिन में कि भाई हम क्या आगे कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि आप मिले गृह मंत्री से, अच्छा क्या मिले, और मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस इनके अंडर है, अगर बातचीत की कोई रास्ता निकलता है बढ़िया है कि आप लोग भी मैट पे वापस आएँ, देश के लिए मेडल लाएं। लेकिन ये बात हो रही है कि आप लोग फिर रात में मिल क्यों मिले और फिर इस मीटिंग को इतना गुप्त क्यों रखा गया, इस पर सवाल उठ रहा है। देखिए, वो तो गवर्नमेंट के लोग ही बता सकते हैं, और जब वो उनके पास समय हुआ तभी मिल सकते हैं। ये तो नहीं है कि भाई हम तो प्रोटेस्ट पे बैठे, हम तो 24 घंटे इसी चीज़ में लग रहे हैं। हम तो जब गृह मंत्री जी बोलेंगे तभी मिल सकते हैं, क्योंकि उनका समय होना ज़रूरी है। भाई देश के गृह मंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके कार्यकाल में चल रही हैं। उनके एक यही मुद्दा नहीं है कि भाई खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट ही उनका मुद्दा हो, तो और भी देश के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं। तो उनका जो टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, उसी हिसाब से वो मिल सकते हैं। लेकिन इसमें वो पहले भी आपने बताया कि भाई बातचीत से ही सलूशन निकलता है, तो वो चीज़ें हमने अपनी बात रखी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम आंदोलन में, तो मतलब आपको आश्वासन नहीं मिला कि अरेस्ट होंगे, ब्रिजभूषण की अरेस्ट होंगे, या जो दूसरे मांगे हैं आपकी, उस पर आश्वासन मिला है कि नहीं मिला आपको? देखिए सौरभ भाई, हम आश्वासन पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, जब तक होगा पहली नहीं। बात तो ये है, क्योंकि आश्वासन पे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जनवरी में एक बार आश्वासन, भारत सरकार ने आश्वासन दिया था हमें, और उसमें हम उठ के चले गए थे, लेकिन क्या हुआ, हमें ही झूठा घोषित कर दिया। तो पहली चीज़ तो ये है कि ना तो हम जो लोग हैं, जो ब्रिजभूषण के समर्थक है, वो बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, और जो उनके न्यूज़ चैनल हैं आजकल, ज़्यादा हम बोल नहीं रहे थे, लेकिन जो टीवी मीडिया है ना, वो सारा वही बोलता है जो उसके पास पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम खिलाड़ी हैं, हम खेल के आते तो सारे न्यूज़ चैनल हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब इन बहनों ने, इन बेटियों ने जब आवाज़ हक के लिए उठाई है, तो वही न्यूज़ चैनल हैं जो गलत न्यूज़ को तो फैला रहे हैं, जो सच्चाई उसको दबा रहे हैं। ठीक है बजरंग, एक खबर अब ये भी आ रही है सामने कि जो नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट दी थी, उसने अपने बयान बदले हैं जाके कोर्ट में। पहले 164 में उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, फिर उन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, या एक तरीके से कह लीजिए जो उनके आरोप है उससे उनसे वो पीछे हट गई हैं। इस पर क्या आपकी बात हो गई उनके परिवार से, या आप लोगों के साथ में ही? जाहिर सी बात है कि सब आप लोग साथ में हैं, और वो भी एक महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है, उस पर क्या कहना है? उस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो वाकई पीछे हटी है नाबालिग महिला पहलवान? देखिए, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र, हाँ, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र ही चल रहे हैं जी। अब ये बताइए कि देश उन सूत्रों पे भरोसा करे या उनके फादर के जो बयान आए हैं उन पे भरोसा करे। उनके फादर से आपसे भी बात हुई होगी जी, तो बोल रहे कि हमने कोई भी कंप्लेंट वापस नहीं ली है, नहीं हमने कोई बयान चेंज किए हैं। तो हमारी भी बात हुई है, तो हमें भी वो यही बोल रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये सूत्र आते कहाँ से हैं और ये खबर चलती कहाँ से है। पूरा देश ये सोचना चाहिए कि भाई उसके फादर पे हमें भरोसा करना चाहिए या सूत्रों पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उनके फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सारे, जो ये बात आ रही है कि उन्होंने बयान बदले नाबालिग लड़की ने, वो गलत है? ये तो न्यूज़पेपर में भी आई है और हमारी बात हुई, उन्होंने मना किया है। उन्होंने मना किया है बिल्कुल, कि भाई जैसे हम लड़ाई में शुरुआत में थे ऐसे ही अब खड़े हैं। बजरंग, अब आगे क्या? आज राकेश टिकैत साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों से बातचीत के बाद तय हुआ कि 9 तारीख को जो जंतर मंतर जाने का आह्वान था, कूच करना था, वो अब नहीं हो रहा है, उसको आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। और ये भी कहा है कि जब पहलवान कहेंगे हम उनके साथ आएंगे। अब आगे क्या? देश
ये भी जानना चाहता है, लोग ये भी जानना चाहते हैं, आपके समर्थक भी और आपके विरोधी भी, कि आप अब आगे करेंगे क्या? आप जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा, सरकार ने आपको कह दिया है, दिल्ली पुलिस ने कह दिया है। हरिद्वार में आप मेडल अपने प्रवाहित करने गए थे, वहाँ भी जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बहुत भावुक पल था वो, हम सब ने देखा। वहाँ पे भी आप रुके, फिर 5 दिन का अल्टीमेटम, फिर 7 दिन का। आगे आपका आंदोलन कैसे जाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट के लिए तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जगह प्रोटेस्ट के लिए है और हम भी इस देश के नागरिक हैं। कि दिल्ली पुलिस मना कर देगी तो वो प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, तो वो कोर्ट के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन जल्द ही 1-2 दिन में ही आप लोगों को ज़रूर बता दिया जाएगा कि हमारी रणनीति क्या है। पर एक चीज़ श्योर है, मैं आपको 100% इसका आश्वासन देता हूँ कि हम पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं हटे जी बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी लड़ाई ये हमारे देश की बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। इसमें, अगर मैंने पहले भी बोला था कि इसमें हमें कोई भी बलिदान देना पड़ेगा, वो देने के लिए तैयार है। और एक बजरंग नहीं, सभी जो हमारे समर्थक हैं और जो खिलाड़ी जिन्होंने कंप्लेंट दिए, जो आज हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठते हैं और जो कंप्लेनेंट हैं, सभी यही बोल रहे कि हम पीछे नहीं हट सकते, सही इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब 2-3 थोड़े भावुक कर देने वाले सवाल हैं जो तमाम लोग उठा रहे हैं और मेरे दिमाग में भी हैं। 28 तारीख को जो हुआ आप लोगों के साथ, वो तस्वीरें सबने देखी किस तरीके से आप लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसमें ये भी है कि उस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था, विश्व की नज़रें भारत पर थीं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप लोग कानून तोड़ रहे थे, आपके पास परमिशन नहीं थी आगे जाने की, आप लोगों ने ज़बरदस्ती की, इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया। उस दिन के बारे में आपका क्या कहना है? जो उस दिन हुआ, वो तस्वीरें सबने देखी, वो कितना तकलीफदेह था आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि वो देश का सबसे काला दिन था, सबसे बड़ा काला दिन था वो देश के लिए। क्योंकि जो बेटियां जो देश के लिए इतना उसका देश के झंडे को पूरे विश्व में बुलंद करती हैं, उनको रोड पे घसीटा जा रहा है। और उस तिरंगे के साथ ही एक साइड बेटियां नीचे पड़ी हैं, एक साइड तिरंगा नीचे पड़ा है। तो वो तस्वीर मतलब बड़ा, उससे मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा दुखी देने वाली पिक्चर मैंने नहीं देखी होगी। लेकिन जो पुलिस बोल रही है कि भाई उनके पास परमिशन नहीं थी, परमिशन तो हमारे पास जंतर मंतर पे भी नहीं दे रखी थी पुलिस ने, तो वहाँ से उठा देते हैं। और हमने बोला था कि हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। एक साइड तो आप बोल रहे हैं कि इनके पास परमिशन नहीं है, जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, वो आदमी तो संसद में खड़ा कर रखा है। जो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का भवन है, उसका उद्घाटन है, उसमें जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, और एलिगेशन लगाने वाले देश के जो देश का झंडा जो पूरे विश्व में बुलंद कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और उसके बावजूद भी एक अपराधी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कोई भी नहीं हो सकता। अगर पुलिस प्रशासन, अगर हम कोई भी दंगा मुकदमा भी किया गया, कोई भी दंगा करते, कुछ भी, अगर हम भाई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या कुछ दंगा फसाद कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक कर रहे थे, जो शांतिपूर्वक कर रहा है उसको तो दबाया जा रहा है। मुकदमे तो ठीक है, मुकदमे तो उनका काम है, क्योंकि जिस पे लगे हैं उसको तो वो अरेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर ही लगा सकते हैं मुकदमे। तो मुकदमे तो वो और भी लगाएंगे, क्योंकि उनका काम यही है कि भाई इनको दबा के कैसे रोक सकते हैं हम। लेकिन मैंने वही बताया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने मेडल प्रवाहित करने का फैसला क्यों लिया? मतलब वो कितना, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर के आपने उतनी मेहनत करके मेडल कमाए, और मेडल आप प्रवाहित करने के उस पर आपकी आलोचना भी कर दी लोगों ने, कहा कि ये तो देश के मेडल हैं और आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कहा गया कि आपको तो कितना पैसा मिला जब आप जीत करके आए, आपको घर मिला, आपको कोचेस दिए गए, आपको पैसा दिया गया, आप वो भी क्यों नहीं वापस करते, वो भी प्रवाहित नहीं करते, ये भी आप पर आरोप लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों की बता देता हूँ। जैसे विजेंद्र भाई ने बताया था कि इनको ये नहीं पता ओलंपिक चीज़ क्या होती है। हमारे देश में आज तक कितने सांसद बने हैं, एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने बने हैं, कई हज़ार बन रहे हैं। ओलंपिक मेडल कितने हैं? सिर्फ 21 मेडल हैं इंडिविजुअल, 21 मेडल इंडिविजुअल हैं। उसके बाद भी हमारे देश में ओलंपिक मेडल की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर रिस्पेक्ट होती तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता कि हम गंगा में अपने मेडलों को प्रभावित करें। और वो मेडल हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि एक खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक मेडल या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, देश के लिए मेडल जीतना भी। और उस मेडल को साक्षी मलिक इकलौती महिला है रेसलिंग की
जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, वो अपना मेडल प्रभावित करने के लिए जारी है। तो कितने दुख की बात है। और हमारे लिए आज लाइफ में मेडल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हमने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि इस देश में जब जिनकी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उनकी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई में उन्हें ही रोंदा जा रहा है दोबारा से, तो मुझे लगता है कि हमने किस लिए वो मेडल जीते थे, किस देश में हम जी रहे हैं कि भाई हमने देश के लिए मेडल जीते और देश बोल रहा है कि भाई ये देश के मेडल हैं। अगर हम ये कदम उठा भी देते, हमने उठाया था, लोगों ने रोक दिया, अगर उठा देते तो इसमें मुझे लगता है कि भाई हमारे देश में ये कारनामा एक यूएसए में हुआ था, मोहम्मद अली ने किया था, जब भी यही चीज़ें थी कि भाई उनकी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई थी। और दूसरी चीज़ भी आज इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई में, बहनों की इज्जत और बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई में ये चीज़ें दोबारा होने जा रही थी। तो इतिहास में एक काला दिन भी लिखा जाता कि भाई इंडिया में, हिंदुस्तान में बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई में बहन बेटियों ने, खिलाड़ियों ने अपने मेडल प्रभावित कर दिए। तो तमाम सवाल जो आपके जहन में होंगे कुछ दिनों से कि पहलवान क्या करने वाले हैं, अमित शाह से बैठक हुई तो क्या बात हुई, आगे क्या करेंगे, आंदोलन आगे जाएगा नहीं जाएगा, रेलवे की नौकरी के लिए लोग प्रदर्शन से पीछे हट जाएंगे, तमाम सवालों का जवाब बजरंग ने दिया। तो फिलहाल बजरंग का यही कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं और आगे जितना लड़ाई लड़नी होगी लड़ने की बात ये लोग कर रहे हैं। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।